जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अनफिल्टर्ड बीके में। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी के समक्ष आज मैं जो पढ़ रहा था उस क्रम में मैंने अपने बीपीएससी से संबंधित जो कि किताब है एनसीईआरटी को लेकर 6ठी से लेकर 12वीं संबंधित, तो एक वन लाइनर अप्रोच के साथ मैं किताब पढ़ रहा हूं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उससे संबंधित मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को निकाला है अपने नोट्स के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो ये पूरा नोट्स है हमारा, ठीक है। इस नोट्स के अंतर्गत ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। प्रथम सवाल जो है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जो संविधान सभा का जो विचार था ना, सबसे पहले किसने दिया था? किसके मन में आया था ये विचार कि संविधान सभा के गठन पर जो विचार विमर्श किया गया, उसको शुरुआती दौर में किसने अग्रसर होकर आगे उसको साझा किया? एमएन रॉय 1934, ये 1934 में शुरू हुआ था और ये विचार रखा गया था एमएन रॉय जी के द्वारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा के गठन का आधार किस योजना को माना जाता है? इस योजना का जो नाम है वो कैबिनेट मिशन योजना है, जो कि 1946 में हुआ था। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, वन लाइन अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और ऐसे ही पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि ये अस्थायी हो गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1946। तो ये चीज मिलता जुलता क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी डॉक्टर, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका 5वां प्रश्न ही है, ठीक है। और छठा है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब दिया था? तो यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को ही दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और 7वां प्रश्न बनता है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं, वो है अगला आपका 8वां प्रश्न। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था, यानी अपनाया था, ठीक है। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना, ठीक है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, यानी अंगीकृत किया था, अंगीकृत, ठीक है। उत्तर है इसका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ओके। 9वां प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? इसका सीधा सा उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कहीं कहीं पर 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन है, ठीक है। एक दिन के आगे पीछे है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये उत्तर है इसका। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक। अगला प्रश्न है आपका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम है टॉप 10 के अकॉर्डिंग। संविधान सभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये है 389। उस समय जब आपका विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, तब 389 मेंबर्स थे। उनका जो संख्या का जो मतलब था, उस टाइम संख्या जो थी संविधान सभा की 389 थी, लेकिन जब विभाजन हो गया तब 299 हो गया, 299। उत्तर में मैंने यही लिखा हुआ है कि 389 यानी 389 सदस्य विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। तो ये था आज मेरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न विद उत्तर, ठीक है। साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो हम जैसे बिगनर्स हैं बीपीएससी को लेकर, वो मेरी कहानी से रिलेट कर पाए और कुछ उनसे मैं या मेरे से वो कुछ सीख पाए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।